दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक साहब पंडित जी जैसे दिखते हैं, वो एक रेलवे स्टेशन पर अपनी संध्या की वंदना कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बारे में एक बलबा है, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नज़र नहीं आती। देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ पहली खबर बताने से पहले, लेकिन कंपैरिजन करने की ज़रूरत ज़रूर है कि जहां अगर इस तरह से हो सकता है तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अगर कोई बंदा कोने में नमाज अपनी अदा कर रहा है तो उसमें हंगामा क्यों हो जाता है। आप देखें, आप पहले वीडियो देखेंगे। सौरभ है कोई, उन्होंने ट्वीट किया कि एक दिन आएगा जब ये कहेंगे उनके घर की महिलाएं बुर्का पहन सकती हैं तो हिंदू महिलाएं क्यों नहीं। अभय प्रताप सिंह, उन्होंने लिखा कि अगर रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो पूजा क्यों नहीं हो सकती। वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया, बिल्कुल सही बात है। रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ने पे आपत्ति उठाते ही आप लोग हैं, या उस तरह की संस्थाएं या उस तरह के जो कुकुरमुत्ते पैदा हो जाते हैं राजनीति की वजह से, वो लोग उठाते हैं। वरना कई सौ बरस से हर जगह नमाजें पढ़ी जाती हैं, पूजाएं होती हैं, मंदिरों के प्रांगण खोल दिए जाते हैं नमाजों के दौरान। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने खुद मंदिर में नमाज़ पढ़ी है। मैं वैष्णो देवी गया हूँ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ राशिद ज़हीर होने के नाते। पहली बार आपसे, मैं वैष्णो देवी के रास्ते में नमाज़ पढ़ता हुआ गया हूँ। सांझी छत पड़ता है, अतकुआरी पड़ता है, फिर वहाँ जाके दर्शन होते हैं। वहाँ सर्दी हो जाती है, पूरे रास्ते में नमाज मैंने पढ़ी है, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। अपने दोस्तों के साथ में गुनगुनाता भी जा रहा था। लेकिन ये माहौल अभी तो पैदा हुआ है कि आज ये वीडियो दिखानी पड़ रही है। ये बात अलग है कि ये गलत कर रहा है या सही, इस बात को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे से पर्सनली अगर पूछे तो मुझे कोई आपत्ति नज़र नहीं आती अगर कोने में किसी को बिना परेशानी के कोई पूजा कर रहा है। लेकिन हंगामा है, अब हंगामा इस पर कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ मिसालें और देना चाहता हूँ, वो देखिएगा आप कि उसके अंदर क्या है। ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है। पंडित परफॉर्म हिज डेली रिचुअल सांध्या वंदना। ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। मुझे तो कोई ऐतराज़ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ऐतराज़ किस चीज़ में नज़र आता है लोगों को और उन अनभक्तों को, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले खबर देखिए, क्विंट ने छापी थी इसको। यह है 24 जनवरी इसी साल की 2022 की। स्कूल में हिंदुत्व समूह का हंगामा, कैंपस में नमाज पढ़ने पर काटा बवाल। आपकी स्क्रीन पर है। ये किसने काटा होगा बवाल? तो देवबंद से मौलाना तो आया नहीं होगा काटने के लिए। दोबारा देखिए, अलीगढ़ कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने पर छुट्टी पर भेजे गए प्रोफेसर की छुट्टी करा दी। वहाँ पर उसने अपने अकेले नमाज पढ़ ली थी प्रोफेसर ने। किसने कहा था? बीजेपी नेताओं की शिकायत पर एक्शन। मामला यूपी के अलीगढ़ के श्री वार्षण्य कॉलेज का है। यहाँ प्रोफेसर SR खालिद कॉलेज लॉन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया। लॉन में कहीं नमाज पढ़ रहे थे प्रोफेसर साहब। समय हो जाता है नमाज का, बहुत सी जगह मस्जिदें भी नहीं होती, तो अपना साफ सी जगह देख के कोने में नमाज पढ़ी जा सकती है। उस पर हंगामा किसने कब किया है, मैं वो बताना चाहता हूँ आपको। जो कह रहा है ना कि अगर मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो पूजा क्यों नहीं हो सकती, वही तो बता रहे हैं कि नमाज ही तो नहीं पढ़ने दे रहे आप लोग। आप धीरे धीरे एक नया बटन दबाते आते हैं। अभी बटन दबाया था आपने मोहम्मद साहब के बारे में, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तो 16 देश आपके खिलाफ आ गए थे। कतर जैसा छोटा सा देश कहता माफ़ी मांगे भारत खुलेआम। ये हालत हो गई थी हमारी। तुम्हारी इसी अंधविश्वासी की वजह से, अंधभक्ति की वजह से देश को और देश के लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन चूंकि तुम बेरोजगार लोग हो, डाटा में खुश हो, आटा भले कितना महंगा हो जाए, तुम्हें तो लग ये रहा कि शिवलिंग निकल आया, बस हमारा उद्धार हो गया है। चाहे बेरोजगारी के हालात कुछ भी हो, कपड़े शरीर से चले जाएं, और 60,000 करोड़ रुपए का आदमी 8 वर्षों के अंदर दुनिया में चौथे नंबर का मालदार बन जाएगा। डानी, आप पे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अभी रेलवे स्टेशन पे जो वृद्ध लोगों को एक छूट दी जाती है, उसको ख़त्म कर दी गई है। दर्शकों, मैं अपनी बात पे रहूँगा, लेकिन सुन लीजिए कितना पैसा बचेगा उसमें। 5,000 करोड़ रुपए से कम पूरे हिंदुस्तान का। 4.5 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा तो इस साल जो है आपने उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया है। आपको वो बूढ़ा, वो बूढ़ी, वो कमज़ोर व्यक्ति जो अपना 50% थोड़ा उसके अंदर थोड़ा सा जो है रिबेट मिल जाती थी उसको, वो आपने ख़त्म कर दिया। आप खुश हैं आप? आटे पे GST लगे, दूध पर GST लगे, है ना। इस पर जो मोदी जी करते हैं बिल्कुल ठीक है। चलिए खैर, आप जो कर रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो छुट्टी कर दी आपने देखा, अलीगढ़ के अंदर जब नमाज पढ़ रहा था प्रोफेसर, तस्वीर भी देख लीजिए आप। प्रोफेसर SR खालिद का कॉलेज लॉन में नमाज पढ़ने का वीडियो आया, बैठ के कोने में नमाज पढ़ रहे हैं वो पेड़ के नीचे। निलंबित कर दिया, छुट्टी पर भेज दिया साहब।
ये है वो मानसिकता, मुसलमान तो कभी भी नहीं कहता। अब मैं आपको दूसरी एक खबर और दिखाऊंगा सर। ये अभी हरियाणा में आपने देखा होगा जहाँ डंपर से कुचल के मारे जा रहे हैं पुलिस अधिकारी और खनन हो रहा है, और खट्टर साहब को पता नहीं है, वहाँ की बात है ये। नमाज के जवाब में भजन कीर्तन आखिर क्यों उबल रहा गुड़गांव का ये इलाका। वहाँ जुमे में कुछ जगहों पे इजाज़त दी गई थी, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, खबर है ये NBT की। नमाज कीर्तन के बीच पुलिस की दीवार देख लीजिए आप, पुलिस वालों को रोकना पड़ रहा है। अब हो क्या रहा था कि वहाँ के लोकल प्रशासन ने 16 या 15 जगह दी थी कि जुमे की नमाज़ पढ़ सकते हैं। जैसे वो नमाज़ पढ़ने जाते थे, वो जितने धर्म के पुजारी थे सब डंडे वो लेके आ जाते थे, टन 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 नारेबाजी कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अरे मंदिरों में कीर्तन करो भाई, या उनकी नमाज 5-7 मिनट की हो जाएगी, उसके बाद कीर्तन कर लेना। तो एक मौका थोड़ी, आपको तो सारे मौके दिखाने आया हूँ मैं। इसलिए उसको जयपुर में उसका वीडियो ट्रोल हो रहा है, हालांकि मैं उसके पक्ष में हूँ। अगर वो किसी को परेशान नहीं कर रहा पंडित जी, तो कोने में जाके पग अपनी कर सकता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, लेकिन आवाज़ तो उठती कहाँ पर। देखिए अब आप, रेलवे स्टेशन के प्रार्थना स्थल को लेकर विवाद, HJS ने रेलवे बोर्ड से सख्त कार्रवाई की मांग की, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा। किसकी है ये खबर? ये TV9 की खबर है शायद, हाँ जी। देखिए पत्र में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन के आसपास भले ही कई मस्जिदें हैं, लेकिन प्लेटफार्म पर नमाज अदा करने की इजाज़त देना एक साजिश लगती है। होता यूँ है दर्शकों कि नमाज का बहुत कम समय होता है। एक प्लेटफॉर्म सीढ़ी चढ़ करके लंबा करके मस्जिद तक जाना, कभी कभी समय निकल जाता है, कभी कभी ट्रेन निकल जाती है। तो उसके अंदर 5 मिनट अगर कोने में कोई नमाज़ पढ़ लेता है तो उसमें ऐतराज़ क्या है। लेकिन चलिए, अगर कानून इजाज़त नहीं देता तो उसमें तमाम लोग राज़ी हो जाने चाहिए। लेकिन फिर आप पूजा क्यों करते हैं? आपको किसने तमाम, अभी देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। अभी कल ही की खबर है कि कांवड़ियों ने तमाम वहाँ जो है उसके अंदर बसें तोड़ दी, गाड़ियाँ तोड़ दी। बोला कोई देश की संपत्ति को नुकसान हुआ, किसी की नस्लें सुधारने का कोई डायलॉग आया, किसी को कार्रवाई कर सकते हैं? बस दोरंगा व्यवहार। फिर कहते हैं कि साहब नहीं, हमारी सारी नीतियां सबके लिए हैं, हमारी नीतियां सबको मिला है साहब सिलेंडर। तो दर्शकों, ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो मैं अपनी पर्सनली, मैंने एपिसोड शुरू होने से पहले कहा, मुझे इन पंडित जी के पूजा करने से यकीन मानिए कोई एतराज़ नहीं है। चूँकि देश में अगर पूजा नहीं होगी तो आप बताइए कहाँ होगी। हाँ, पूजा करने का समय है, रेलवे स्टेशन पर रेल का इंतज़ार किया जा रहा है, समय हो गया। अब क्या करे वो बंदा? कोई छोटी सी जगह, इतना तो मन में जगह होनी चाहिए किसी के भी। इस पर ऐतराज़ अगर कोई मुस्लिम पर उठाता तो मैं उसको सबसे पहले कंडेम करूंगा। लेकिन ये तो ऐतराज़ उठाएगा कोई नहीं, उठा ही नहीं पाएगा कोई। बल्कि होगा यूं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं वहाँ मैंने आपको बताया कि क्या हालात हुए हैं। देश जो है ऐसी संकीर्णता से गुजर रहा है और लोगों के जहन इतने तंगदस्त बना दिए हैं कि हालात ख़राब हो गए। लोग जो हैं असल मुद्दों से हट करके दर्शकों इसी चीज़ में लगा दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से आपको उससे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको उसी गर्त में धकेलेगा। शाम को अमिश देवगन आएगा, उसकी कोई 1000 एपिसोड हुए हैं उसके भी पूरे, मैंने कहीं देखा था ट्विटर पे। उसके 1000 एपिसोड में सिर्फ 100 एपिसोड या 50 एपिसोड ऐसे निकाल के दिखाइए जिसने उसमें देश की चिंता की हो और ये लिखा हो कि अर्थव्यवस्था के हाल क्या हैं। उसके प्रोग्राम के अंदर एक साधु, एक मौलाना किराए का बैठा रहता है, लड़ाता रहता है। ये तो देश के माहौल को गर्म करने वाले लोग हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें। अभी चैनल